Welcome to my YouTube channel. This is my first video of this session. Now the name of the chapter is the crop production. Okay, so let's see the crop production here. Crop production and management. As we all know that crop, crop, crop. It is very beneficial for you all. देखो यहाँ पे crop क्या है हमारा. You all know that the food is all living organisms require food for their life process like digestion, respiration, excretion. Okay. Now we all know that जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या होता है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो आपके ह्यूमन बींग हो चाहे वो एनिमल हो, उन दोनों को क्या होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, उसमें ह्यूमन बींग भी आता है, एनिमल भी आता है और वह प्लांट भी आता है. तो ध्यान से सुनना है यहाँ पे बात. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करा कि सभी को रिक्वायर्ड होती है फूड की. तो यहाँ पे ना दो तरीके से कैटेगराइज किया गया लिविंग ऑर्गेनिज्म. दोज who make their own food and those who depend on their another food on the other type of kind of food. ओके, यानी दोज क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं किसी फूड के ऊपर, किसी अदर पे ऊपर, और क्या होता है, दोज हु मेक देयर ओन फूड. तो यहाँ पे ना कैटेगराइज करने पे जब आती है बात, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि यहाँ प्लांट मेक्स देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, बाई, बट ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट एंड other animal also, because some kind of human beings, you know that the carnivorous, carnivorous मतलब carnivorous क्या होता है, omnivorous बोल सकते हैं. it can say that here the human being are the only one very talented person in the world, जो कि हम ये बोल सकते हैं कि वो क्या है, वो एक ऐसा प्राणी है जो कि वो दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, प्लांट के ऊपर भी और एनिमल के ऊपर भी. ओके, और वो दोनों से अपने फूड को क्या करता है, ऑब्टेन करता है. तो इन केस में हम ये बोल सकते हैं कि इतनी सारी बड़ी लार्ज पॉपुलेशन है, इसके लिए फूड रिक्वायर्ड कैसे होती है, तो इसके लिए प्रोसेस क्या होगा. तो इन प्रोसेस के ऊपर अगर हम बात करने आते हैं तो यहाँ पे पता चलता है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज वेरी 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 नेसेसरी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स. तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर प्रोवाइड करने की फूड की बात है लार्ज पॉपुलेशंस को, तो इसके लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा उस पॉपुलेशंस के लिए, इट मीन्स उस ह्यूमन बीइंग के लिए, कि उसको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, पहले तो प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ करना पड़ेगा. किसके साथ करना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ करना पड़ेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड जो होगा वो वेरी वेरी नेसेसरी होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. ये नेसेसरी जो होगा, इस चीज़ के ऊपर जो वर्क किया गया, ये किया गया है आपके आज के डेट में डिस्कोर हुआ है, इसके द्वारा ही आपका क्रॉप प्रोडक्शन वाला जो टॉपिक आया है वो इन्वेंट हुआ है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स. सो लेट्स सी द पॉइंट्स इज हियर. सो क्रॉप से पहले हम अगर बात करें तो ये आता है एग्रीकल्चर वाला पार्ट. जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट हमने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है कि एग्रीकल्चर होता क्या था. ओके, so let's see here the discuss about the crop. When the same kind of plant are grown at one place on a large scale is called a crop. यानी यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर एक ही तरीके का पौधा अगर बात करें, प्लांट बात करें, अगर वो ग्रो कराया जाता है बहुत बड़े प्लेस में और बहुत लार्ज अमाउंट में. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. एक ही तरीके के पौधे को बहुत ही बड़े स्केल, बहुत ही बड़े फील्ड में और वो भी बहुत लार्ज अमाउंट में अगर ग्रो कराते हैं, तो उस तरीके के प्लांट के टॉपिक को हम क्या बोल देते हैं, वहाँ पे क्रॉप बोल देते हैं. क्या बोलते हैं, क्रॉप. सो देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप लाइक सेरल्स, वेजिटेबल्स, fruit and maybe so on. Okay, now we can say that they are the food grain also the crop type of crops. तो सिंपली यहाँ पे सेरल्स में आ जाते हैं हमारे जितने भी फूड ग्रेन्स हैं, लाइक राइस, वीट, मेज एंड पल्सेज, ये सब चीज़ें आ जाती हैं ना. वेजिटेबल्स में क्या आ जाती हैं, वेजिटेबल्स में यू नो दैट वेजिटेबल्स जो भी सब्जियाँ हमारी हैं घरों में जो पकती हैं वो सभी की सभी क्रॉप्स में ही आती है ना. अब आते हैं फ्रूट्स के बारे में. फ्रूट्स भी हमारा आप जानते हैं कि जैसे मैंगो, गुआवा, बनाना, इन सब का भी क्रॉप्स होते हैं, उनकी भी क्रॉपिंग होती है. ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स बात करते हैं, और लुक ये सभी तो हमने समझ लिया. अब बात करते हैं ना अकॉर्डिंग टू द सीजन. सिंपली यहाँ पे बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन दे आर ग्रो. द टाइप्स ऑफ द क्रॉप इज बेसिकली टू टाइप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स. सो लेट्स सी व्हाट इज मीन बाय द खरीफ क्रॉप. So in my next video we'll discuss about the kharif crops
and the rabi, sorry, no, in this video we will discuss here first of all, because है अभी टाइम हमारे पास, so डिस्कस कर ही लेते हैं. तो what do you mean by the खरीफ क्रॉप्स? तो खरीफ क्रॉप होता क्या है उसको देख लेते हैं. देखो यहाँ पे कई सारे पिक्चर देख रहे हैं. इन दिस पिक्चर वी कैन सी दैट देयर इज द कॉटन and the another picture is there is the paddy, it means the rice. Are you getting my points? तो इन दोनों को हमने खरीफ क्रॉप में दिखाने का मतलब क्या है? The crops which are sown in the rainy season are basically known as kharif crops. Are you getting my point? The crops which are sown in the rainy season are called basically kharif crops. And the rainy season in India generally from which month? Between the June month to September month. तो ये ध्यान रख लेना कि जो भी क्रॉप्स को अगर हम सोन कराते हैं रैनी सीजन में, उसको हम क्या बोलेंगे? खरीफ क्रॉप्स बोलेंगे. और अब बात करते हैं यहाँ पे हम किसके बारे में? द एग्जाम्पल ऑफ द खरीफ क्रॉप्स. नाउ द पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एंड एटसेट्रा. द एग्जाम्पल ऑफ द खरीफ क्रॉप्स. ओके, नाउ लेट्स सी द अनदर पॉइंट. Rabi crops. Okay, the crops which are grown in the winter season are called Rabi crops. So Rabi crops में क्या होता है भाई, इसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे डिस्कस. The time period is generally from the October to month. Now look at your first of all, let's see the picture also. This is the mustard, this is the peas and sorry gram, this is the wheat and this one is what? Peas. Okay. तो ये मटर के दाने जिसको बोलते हैं. ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हैं? रबी क्रॉप्स के हैं. दीज क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन जनरली इन द विंटर सीजन. ध्यान रखना, उसमें बताया था खरीफ में दे आर रैनी सीजन में ग्रोन सोन कराए जाते हैं एंड ग्रोन कराए जाते हैं. और ये क्या हो गया आपका? आपके विंटर सीजन में ग्रोन कराए जाते हैं. तो ये जो होता है इनको क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप्स बोलते हैं. अब यहाँ पे बात आती है इस तरीके से, टाइम पीरियड विच आर जनरली फाउंड इन द विंटर सीजन. तो क्या होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो अक्टूबर टू फरवरी जो होता है ना, वो क्या होता है? विंटर सीजन. तो मोस्ट जो होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो होता है वाला वो महीना जो होता है वो आपका विंटर सीजन वाला महीना होता है. तो इस केस में आपके जो प्लांट सोन कराए जाएंगे ना, वो किस मंथ में कराए जाएंगे? बिटवीन दी अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर में ये सोन कराए जाने का टाइम है. और मैच्योर होने का जो टाइम है वो क्या है? फरवरी एंड मार्च है. और इसी कारण की वजह से हमारे मार्च के महीने में बहुत सारे त्यौहार आते हैं, जैसे बैसाखी आता है, होली आता है और बहुत सारे त्यौहार, इन सब खुशियाँ मनाई जाती हैं बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल. ये सब क्यों खुशियाँ मनाई जाती हैं? बिकॉज ऑफ द क्रॉप्स. ओके, तो ये सब चीज़ें हमने देख ली यहाँ पे. तो एग्जाम्पल ऑफ द व्हीट, ग्राम एंड पीज एंड मस्टर्ड एंड लिनसेड आल्सो एग्जाम्पल ऑफ द रबी क्रॉप्स. नाउ वन डिफरेंस इज हियर. व्हाई द कॉटन क्रॉप्स या जो राइस क्रॉप्स है दे आर बेसिकली ग्रोन इन दी रैनी सीजन? वाई व्हाट इज डिफरेंस? व्हाट इज द नीड हियर? द बेसिकली नीड ऑफ द वाटर. सिंपली यहाँ पे ध्यान सुन लो, बेसिकली नीड ऑफ वाटर. तो जो रैनी सीजन में ना आपके ना वाटर की मात्रा एक्चुअली क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है. तो इस केस में जो क्रॉप्स होते हैं ना, उसमें वही क्रॉप सर्वाइव करते हैं जिनको नीड होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर की, लॉट्स ऑफ वाटर की नीड होती है. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, जो भी खरीफ क्रॉप के आपके क्या नाम है कि आपके अनाज ये होते हैं यानी ग्रेन्स होते हैं, वो क्या होते हैं? बेसिकली दे नीड लॉट्स ऑफ वाटर. Are you getting my point? Lots of water. But in case of those crops which are sown in the sown in the rabi season or sown in the winter season, they are generally acquired a less amount of water. तो सिंपली क्या होगा, क्या हम विंटर सीजन में मतलब कि राइस को ग्रो करा सकते हैं? ऐसा नहीं पॉसिबल, बिकॉज विंटर सीजन को हम जनरली ड्राई सीजन भी बोलते हैं. ड्राई सीजन इट मीन्स ये क्या होता है ना, ये बेसिकली किसके लिए होता है? आपके जो भी ना जिनको लेस अमाउंट ऑफ वाटर की नीड होती है उनके लिए नीड होती है. अगर हम बात करते हैं खरीफ सीजन में, क्या हम खरीफ सीजन में हम क्या खरीफ क्रॉप यानी हम बात कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ आपके जून जुलाई में आपके क्या हो सकते हैं? हम क्या मतलब कि राइस की जगह पे या रैनी सीजन में हम राइस की जगह पे हम वीट ग्रो करा सकते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता, बिकॉज वीट नीड अ लेस अमाउंट ऑफ वाटर बट राइस नीड अ लॉट्स अमाउंट ऑफ वाटर. अगर हम वीट को ना हम क्या करेंगे, रैनी सीजन में ग्रो कराएंगे ना, तो उनके रूट्स क्या होंगे? डैमेज हो सकते हैं और वो गल सकता है. इस केस में ना ये हमारे पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा. तो रैनी सीजन इसके लिए क्वाइट नहीं होता है सीजन.
बट इन केस आप हम बात करते हैं राइस के लिए क्या होता है, रेनी सीजन एक्वायर्ड होता है, दे नीड लॉट्स ऑफ वाटर। तो इस तरीके से हमने डिफाइन करा कि अकॉर्डिंग टू द सीजन द क्रॉप बेसिकली फाउंड इन द टू टाइप्स, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। आई थिंक इतना टॉपिक आपके लिए मस्ट है, आप लोग इसको नोट करो अच्छे तरीके से, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स। If you like this videos, then like, share and subscribe. Okay, bye bye dear students.